वीगो डाला है 4 मॉडल। चेक लाइट आ रही है, गाड़ी में मिसिंग है और एक्सीलेट नहीं ले रही और ओवर हीट भी हो रही है। कोड चेक करेंगे। कंट्रोल यूनिट्स, पावर ट्रेन, इंजन, गाड़ी ओवर हीट भी हो रही है और रेस भी अच्छे तरीके से नहीं ले रही, मिसिंग कर रही है। चेक लाइट आ रही है, रीड फॉल्ट कोड चेक करते हैं। तीन कोड आ रहे हैं जी, 2 तो टर्बो सुपर चार्जर, बूस्ट कंट्रोल, सोलेनॉइड सर्किट ओपन। मोटर लगी होती है टर्बो पर, गाड़ी स्टार्ट है, चेक लाइट आ रही है। कोड क्लियर करके देखते हैं। क्लियर फॉल्ट मेमोरी हो गई। कोड अभी खड़े हुए हैं, चलो ऑल डेटा में चेक करते हैं। ये दोस्तों इसका डायग्राम है, इंटरनेट से डाउनलोड किया है मैंने। ये मोटर जो लगी हुई है इसकी दोनों वायर आ रही हैं टर्बो मोटर ड्राइवर पर, और ये 3 तार वाला पोजीशन सेंसर है, ठीक है। वैन न्यूट्रल पोजीशन सेंसर है, इसकी भी तीनों तार जाती हैं टर्बो मोटर ड्राइवर पर, ठीक है। पहले तो ये मोटर और वैन न्यूट्रल पोजीशन सेंसर की वायर की कंटिन्यूटी, शॉर्ट और कंटिन्यूटी को सेंसर से लेकर टर्बो मोटर की ड्रायर तक चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर इधर से जो वायर 1 जाए या 2 जाए ECM पर जाएंगी, उनकी भी कंटिन्यूटी चेक करेंगे और उनमें भी चेक करेंगे कोई वायर टूटी तो नहीं हुई, कोई मसला तो नहीं उसमें। पहले तो इन दोनों सेंसरों की वायर को चेक करेंगे, क्योंकि इसमें तो मसला ही नहीं है। कोड आ रहा है सिर्फ मोटर का, सिर्फ मोटर की वायर को चेक करेंगे हम, ठीक है दोस्तों। तो इस डायग्राम से हमें ये तो पता चल जाता है ना, मोटर की दोनों वायर टर्बो मोटर ड्राइवर पर आ रही हैं और वेन न्यूट्रल पोजीशन सेंसर की भी 3 वायर हैं जो कि टर्बो मोटर ड्राइवर पर आ रही हैं, और टर्बो मोटर ड्राइवर से 2 वायर या 3 वायर होंगी, वो जा रही हैं ECM पर। तो इस तरह दोस्तों फॉल्ट को ट्रेस करना और हल करना आसान हो जाता है, क्योंकि हमें ये पता लग गया कि इस मोटर से और इस न्यूट्रल पोजीशन सेंसर से 5 वायर बनती हैं और पाँचों की पाँचों टर्बो मोटर ड्राइवर पर जाती हैं, ठीक है। पहले इनकी वायरिंग की कंटिन्यूटी चेक करेंगे, शॉर्ट चेक करेंगे, फिर इस टर्बो मोटर को भी ड्राइवर को भी चेक करेंगे, इसमें तो कोई मसला नहीं। लेकिन पहले ओपन सर्किट आ रहा है तो पहले ये वायर चेक करेंगे हम। तो चेक करते हैं दोस्तों, देखते रहिए वीडियो को मुकम्मल। ये इसका टर्बो है जी, ये इसकी मोटर है जिसका कोड आ रहा है। ये इसका ग्रिप है, 2 वायर वाली ये मोटर है, इसका कोड आ रहा ओपन सर्किट का। ये वेन न्यूट्रल वॉल्व पोजीशन सेंसर है और ये इसकी वायर है। इन वायर को चेक करेंगे कंटिन्यूटी पहले इसकी। ये ग्रिप बाहर निकाल लिया जी मोटर का, ये 2 वायर हैं उसकी, इनकी कंटिन्यूटी। और ये वैन न्यूट्रल पोजीशन सेंसर है, इसकी 3 वायर होती हैं, इनकी भी कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। वैसे इसका कोड नहीं है, कोड सिर्फ मोटर का आ रहा है 2 तारों वाली। भी वायर ले लेनी है और ये मोटर के एक पॉइंट से लगानी है, मोटर के ग्रिप के साथ। ये लंबी वायर ले ली हमने, मोटर के ग्रिप के एक पॉइंट के साथ लगाकर अंदर ले आनी है कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, ठीक है। मीटर की एक वायर को, जो सब्ज़ रंग की वायर हम उधर से लेके आए मोटर के ग्रिप से, उसके साथ लगाएंगे, ठीक है। ये एक वायर को उसके साथ लगा दिया और अब मीटर की दूसरी रेड वायर को हम कंटिन्यूटी चेक करने के लिए इसकी जो जेन्युइन वायरिंग आ रही है उसके साथ कंटिन्यूटी चेक करेंगे इसकी। ये ग्रिप है जी, ये ग्रिप है टर्बो चार्जर की ECU का, ठीक है। 10 वायर वाला ये ग्रिप है, इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। ये लगा हुआ वो ECU, ये लग रहा,
ये वाला लगाई हुई किसी से असल लगाई हुई किसी से ठीक है, इसके साथ ठीक है। ये आप देख सकते हैं कंटिन्यू। ये इसका ECU है जी, ड्राइवर टर्बो मोटर का। ठीक है, कंटिन्यूटी चेक कर लिया, सभी तारों को ठीक है, बॉडी शॉट वगैरह नहीं है। ये ग्रिप है इसका। अब इसको खोल कर चेक करेंगे डब्बी को कि इसमें क्या मसला है ECU को। इसको खोलेंगे अभी। ये ECU को खोला है जी, और इसका एक कंपोनेंट ख़राब हुआ पड़ा है, ट्रांजिस्टर कहते हैं इसे, मॉसफेट कह दें या ट्रांजिस्टर कह लें। ये ख़राब हुआ पड़ा है, इसे रिप्लेस करेंगे अगर मिल गया तो, नहीं तो फिर ये लाहौर से मंगवाना पड़ेगा। ये वाला ख़राब हुआ, ठीक है। और ये इसकी मोटर लोड लेती होगी जिसकी वजह से ये ख़राब हुआ है, क्योंकि वायरिंग शॉर्ट वगैरह नहीं है, तारें वगैरह बिल्कुल ठीक हैं और मोटी हैं, कंटिन्यूटी भी ठीक है। तो ये मोटर जो लगी हुई है टर्बो की वो ख़राब है, उसकी वजह से ये ख़राब हुआ। तो मोटर और ये ट्रांजिस्टर अगर मिल गया तो चेंज करेंगे। ये इसका फ़ॉल्ट था दोस्तों। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मसला इसका पकड़ा गया है, अब इसका हल भी हो जाएगा। और वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए जो इस फील्ड के रिलेटेड हैं। ठीक है, इस तरह फ़ॉल्ट को डायग्नोस किया जाए तो दोस्तों फ़ॉल्ट पकड़ा जाता है।